तुम सोचते हो कि सिर्फ हार्डवर्क से सक्सेस मिलता है, पर भाई मेहनत तो हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं। सबको एक अच्छी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी चाहिए, जहाँ उन्हें पैसों के बारे में ना सोचना पड़े, जहाँ उन्हें हर दिन सुबह उठ के काम पे ना जाना पड़े। फिर भी ऐसा क्यों है कि सिर्फ 1%, 5% या 10% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्या बाकी का 95% लोगों ने मेहनत नहीं किया? ऑफकोर्स किया भाई, बल्कि उन्होंने सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा मेहनत किया। बट उन्होंने एक चीज़ मिस कर दी जो सक्सेसफुल लोगों को पता थी, और वो चीज़ है रूल्स। आई एग्री कि हार्डवर्क ज़रूरी है, 110% ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ तुम्हें कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 4 रूल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताए होंगे, जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर तुम इस वीडियो को ये सोच के देख रहे हो ना कि बस मैं रूल्स को फॉलो करूँगा और मेहनत नहीं करूँगा, तो ऐसे काम नहीं होने वाला भाई। तुम अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट रूल, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। याद करो वो दिन जब क्लास में टीचर ने तुमसे सवाल पूछा था और तुम्हें जवाब आता था, लेकिन फिर भी तुम कुछ बोल नहीं पाए। तुम्हारे हाथ ठंडे पड़ गए, तुम्हारी ज़बान लड़खड़ाने लगी, और किसी दूसरे बंदे ने उस सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली दे दिया। और ये वही दिन था जब से लोग तुम्हें इग्नोर करने लगे। माय फ्रेंड, अगर तुम्हें पूरी दुनिया की खूबसूरती, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, हर एक पर्टिकुलर फील्ड का टैलेंट भी भर दिया जाए ना, इफ़ यू बिकम द मोस्ट हैंडसम, नॉलेजेबल एंड टैलेंटेड पर्सन ऑन द प्लैनेट, फिर भी तुम्हें उस चीज़ का कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। पता है क्यों? द आंसर इज़ वेरी सिंपल, यू डोंट हैव पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आज के डेट में तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है ना, तो सच बता रहा हूँ, लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। अब पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं है भाई, ये एक सर्वाइवल स्किल है। चाहे तुम इंटरव्यू दे रहे हो, कोई बिजनेस डील कर रहे हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो, किसी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कन्विंस कर रहे हो, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और इसे सीखने के लिए तुम्हें स्टेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत खुद से करो। मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो, या खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करो। छोटे सोशल गैदरिंग्स में बोलने की प्रैक्टिस करो। वॉइस को कंट्रोल करो, कब पॉज लेना है, कहाँ स्लो करना है, पेस को कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें समझो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम जो भी बोलो उसे फील करके बोलो, क्योंकि जब तुम फील करके बोलते हो तो तुम्हारे अंदर से इमोशंस ऑटोमेटिक बाहर आते हैं, और ये वही चीज़ है जिसकी वजह से लोग तुम्हें सुनते हैं। रिमेंबर, अ मैन हु कैन स्पीक, कैन सेल, कैन लीड, कैन विन हार्ट्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही कैन नेवर बी इग्नोर्ड। दूसरी चीज़, परफेक्शन के पीछे भागना बंद करो। एक लड़का था जिसका सपना था यूट्यूबर बनने का, पर उसके अंदर एक परफेक्शन का कीड़ा था। उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे एडिट भी किया। फिर उसे लास्ट मोमेंट में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ये तो परफेक्ट नहीं है। सो इसीलिए उसने उस वीडियो को फिर से री रिकॉर्ड किया, उसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में। आखिरकार इससे हुआ क्या? उसके 6 महीने वेस्ट हो गए, और उसका पहला वीडियो वो तो अब तक अपलोड ही नहीं हुआ। और यही हम सब की कहानी है भाई। हम सब परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं। जो काम तुम इम्परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, वो उस काम से 1000 गुना बेहतर है जो तुम सिर्फ सोच रहे हो कि एक दिन करोगे। माय फ्रेंड, परफेक्शन इज़ द बिगेस्ट स्कैम। तुम जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम दुनिया से पीछे रहोगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई। नॉट योर फेवरेट क्रिएटर, नॉट योर आइडल, नॉट इवन यू। सब अपने आप को लगातार इंप्रूव करते हैं थ्रू मिस्टेक्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर सब लोग परफेक्ट होते तो सबको उनके पहले स्टेप से ही सक्सेस मिल जाता। परफेक्शन एक ऐसा दलदल है ना, जिसमें तुम जितना हाथ पैर मारोगे उतना ही और धंसते चले जाओगे, और एक पॉइंट पे आके सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे तुम अपना 100% एफर्ट लगा लो, तुम कभी भी अपने काम को परफेक्ट फील नहीं करोगे। तुम्हारे अंदर हमेशा एक आवाज़ होगा जो बोलेगा भाई इसे और ठीक कर ले, और इसी इल्यूजन में आके तुम उसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में और बिगाड़ देते हो। और तुम्हें लगता है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये परफेक्ट नहीं था। बट माई फ्रेंड, दैट्स नॉट ट्रू। थिंक अबाउट इट। अगर तुम आज परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़े होते तो तुम आज कितनी चीज़ें सीख चुके होते, कितना ग्रो कर चुके होते। परफेक्शन से कुछ नहीं होता भाई। जब तुम गलती करते हो, सीखते हो, इम्प्रूव करते हो, तभी तुम लाइफ में ग्रो करते हो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग, फेलिंग एंड गेटिंग बेटर। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, वो है लर्न द गेम ऑफ लेवरेज। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर काम खुद करते हैं, और दूसरे वो जो सिस्टम्स, लोगो और टूल्स का यूज़ करके 10x रिजल्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिक्शा वाला जो दिन भर मेहनत करके सिर्फ 500-600 रुपये ही कमा पाता है,
लेकिन फिर आया एक ऐसा बंदा जिसने ऊबर जैसी सर्विस बेस्ड कंपनी बनाई और वो आज घर बैठे बैठे उस रिक्शा वाले से 100 गुना ज़्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके लोग उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या? उसने लेवरेज का यूज़ किया। माय फ्रेंड, एट एनी पॉइंट जिस भी बंदे ने लेवरेज का यूज़ किया है वो हमेशा उस बंदे से आगे रहेगा जो लेवरेज का यूज़ नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई तुम अकेले हो के ना ऐसे लोगों के साथ compete कर रहे हो जो फुल टीम एंड सिस्टम लेके बैठे हैं, तो तुम उन्हें कैसे हरा दोगे? तुम हर काम खुद नहीं कर सकते हो भाई। अगर तुम हर काम खुद करने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा पोटेंशियल एक ही जगह पे कैप हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। मान लो तुम एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हो जहाँ तुम हर काम खुद कर रहे हो। तुम एड्स भी रन कर रहे हो, उसके लिए कंटेंट भी शूट कर रहे हो, उसे एडिट भी खुद ही कर रहे हो, लीड्स भी ला रहे हो, तुम सेल्स भी कर रहे हो, फॉलोअप भी तुम ही कर रहे हो। तो तुम खुद सोचो ना कि क्या ऐसे में तुम कभी ग्रो कर पाओगे? नहीं ना। तुम्हारे ऊपर हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, और इससे काम का क्वालिटी भी घटेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदा है जो सेम बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके पास एक टीम है जिसमें हर फील्ड का एक्सपर्ट है। एड्स के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, लीड्स के लिए अलग, मतलब हर फील्ड के लिए उसने एक्सपर्ट बंदे असाइन किए हुए हैं। अब तुम मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला, क्योंकि भाई उसको पता है कि वो हर काम खुद नहीं कर सकता है, इसलिए वो लेवरेज का यूज़ करके उनसे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट निकाल रहा है जो लेवरेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को मल्टीप्लाई करो, काम को डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो। जो काम तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता है उसमें अपना दिमाग मत लगाओ। बिकॉज रिमेंबर, अ मैन हु यूजेज लेवरेज ही डजेंट जस्ट ग्रो फास्ट, ही बिकम्स अनस्टॉपेबल। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप राइजिंग एंड नेवर सेटल।